बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है यूनिट नंबर 6 फिज़िक्स 9th का जो है वो स्टडी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि फिज़िक्स का जो कल ये लेक्चर जो है पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, और ये जो है वो चैप्टर एनर्जी और वर्क के मुतालिक है, इन दोनों के रिलेशन के मुतालिक है। और कल जो है वो हमने पहला टॉपिक जो है वो पढ़ा था वर्क के बारे में। आपको मालूम है कि वर्क जो है, जब हम किसी चीज़ ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क इज़ डन, जो है कुछ काम हुआ है। काम जो है वो हम अगर उन दोनों में से कोई चीज़ भी ज़ीरो है, अगर जो है वो फोर्स ज़ीरो है और डिस्टेंस कवर हुआ है, तो फिर भी जो है वो वर्क डन ज़ीरो है। और अगर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं हो रहा, तो तब भी जो है वो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो ज़ीरो है, वर्क नहीं हुआ। अब जो है फिर इसके बाद हमने जो है वो देखा था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो सेम डायरेक्शन में ना हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो फिर जो है वो उस ऑब्जेक्ट में हम जो है जो वर्क डन है वो किस तरह मालूम करना है, उसकी इक्वेशन जो है वो हमने फाइंड आउट की थी। इसके बाद हमने वर्क की डेफिनेशन देखी। फिर इसके बाद जो है वो हमने देखा कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके बाद जो है वो उसका यूनिट जो है वो हमने स्टडी किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी के बारे में। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी जो है, अगर हम एनर्जी के बारे में हम कह सकते हैं कि एनर्जी, अगर हम कोई दो पर्सन जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ें, स्टेयर्स अप जो है वो मूव करें, तो जो पर्सन जो है वो पहले जो है वो कवर कर लेगा, या जितनी ज़्यादा स्टेयर्स कवर करेगा, हम कहते हैं कि उसमें जो है वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो कोई ऑब्जेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को जो है वो एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ए बॉडी हैज़ एनर्जी, ठीक है, इसका मतलब है कि दैट बॉडी टू डू वर्क समथिंग, ठीक है, कुछ काम है वो करने की सलाहियत रखता है अगर किसी ऑब्जेक्ट में जो है वो एनर्जी है। एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म में होती है, बहुत सारी इसकी फॉर्म है। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बहुत सारी टाइप्स हैं। एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी है, जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, जो है सोलर जो है विंड एनर्जी है। ये सारी जो है वो एनर्जी है। अब जो है वो जो हम सबसे पहले जो है वो एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे। ए बॉडी इज़ पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ केपेबल टू डू वर्क, यानी किसी ऑब्जेक्ट में जो है वो एनर्जी होगी अगर उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है। इसका मतलब है कि एनर्जी, किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जो है वो हमने कुछ इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, उसमें मैंने अभी जो है वो बताया, उसमें एक थी मैकेनिकल एनर्जी। अब जो है वो हम मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी टाइप्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। जो मैकेनिकल एनर्जी है उसकी दो टाइप्स हैं। पहली है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। और आज जो है वो हमारा हम इसकी जो स्टडी करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक जो है वो स्टडी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम KE में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, अब देखते हो
कि मूविंग एयर जो है वो विंड कहलाती है, और उस विंड से हम कितने काम लेते हैं। हम उससे जो है वो अपने बोर्स चलाते हैं, उससे टरबाइन चलती है, उससे विंड मिल चलती है, और उससे माजी में पास्ट में बहुत बड़े बड़े जहाज़ जो थे वो विंड से जो है वो मूविंग एयर से जो है वो चलते थे। अब आप देखें कि जो विंड है कौन सी चीज़ है, मूविंग एयर। इसी तरह जो है मूविंग वाटर जो है डाउन द स्ट्रीम, जब वो आ रहा होता है अपने, अगर शुमाली इलाकों में गए हैं तो वहाँ से जो दरिया का पानी पहाड़ों से आता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आता है, और उस चलते पानी से हम बहुत सारी एनर्जी जो है वो उससे जो है वो करते हैं। मसलन हम बड़े बड़े जो है वो जो लॉग्स हैं इसके वुड के, वो पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। इसके बाद बहुत हम जो है पानी जो है वो टरबाइन चलाता है, टरबाइन से जनरेटर चलते हैं, और जनरेटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं, डू द वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, यानी काम हो रहा है, पानी काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो चल रहा है, अपनी मूवमेंट की वजह से कर रहा है। अगर पानी ठहरा हो तो कोई वर्क उसका वो नहीं कर सकता। इसी तरह जो है वो एयर, अगर मूविंग एयर है तो इसका मतलब है कि वो काम कर रही है, उसमें एनर्जी है, ठीक है, हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर मूविंग एयर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम उससे जो है वो यूज़फुल वर्क जो है वो नहीं ले रहे, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता है अपनी मोशन की वजह से, हैज़ डू सम वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, तो हम कहते हैं कि वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। उस ऑब्जेक्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पोजेस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। तो आज जो है वो काइनेटिक एनर्जी के मुतालिक जो है वो पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी possessed by a body due to its motion, the energy possessed by the body due to its motion is called kinetic energy। ये डेफिनेशन है, और हम इसकी जो है वो इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो vi वेलोसिटी के साथ जो है v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और वो कुछ डिस्टेंस इट कवर सम डिस्टेंस s, ठीक। आफ्टर सम टाइम एक अपोजिंग फोर्स उस पर अप्लाई होती है, और वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे थोड़ी देर बाद रुक जाता है। वो जो अपोजिंग फोर्स है वो हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, ब्रेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्रेक जब अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ देर बाद रुक जाता है, वो अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन जो है वो भी अपोजिंग फोर्स है। अब कोई ऑब्जेक्ट, फुटबॉल को आप जो है वो हिट करते हो, ठीक है, तो वो थोड़ी दूर जाके जो है वो रुक जाएगा। वो क्यों रुकेगा? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। इसी तरह जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, और वो कुछ डिस्टेंस कवर करके जो है वो रुक जाता है। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी काइनेटिक एनर्जी ये होती है वर्क डन के इक्वल। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क कर रहा है, जितना वर्क कर रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। वर्क काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, वर्क डन के। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसका मतलब है कि अगर हम इसको वर्क डन का हमें मालूम है कि ये F इंटू एस के इक्वल है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है, उसके जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इसके बाद जो है वो उसमें फोर्स, अब F जो है वो फोर्स इक्वल होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमने जो है शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा था कि फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बारे में। अब यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन को इधर रहने देना है, F इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, F ओवर m आ जाएगा। ये
F/m आ गया। लेकिन अब हम इसके साथ जो है वो नेगेटिव लिखेंगे। माइनस क्यों डालेंगे? माइनस इसलिए डाल रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। वो vi वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद ठीक है उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, वो रुक जाता है अपोजिंग फोर्स की वजह से। इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। अब जो है हमारे पास से जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब जो है वो अब इस इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यू जो है वो पुट कर लें। ये आ जाएगा 2a की वैल्यू है -f/m और s जो है वो s के इक्वल है। vf जो है वो यहाँ पे 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस vi जो है वो v है। अब जो है वो ये आ जाएगा -2 fs ओवर m, ये आ जाएगा इज इक्वल टू -v स्क्वायर। v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है। v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है और जब उसके स्क्वायर होगा तो हम जो है वो v स्क्वायर इसके साथ ही लिखेंगे। अब ये नेगेटिव है, ये माइनस है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। m जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2fs ये इक्वल आ जाएगा mv स्क्वायर। इसके बाद f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा और fs ये इक्वल आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। अब जो है वो fs हमने देखा कि fs जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। fs क्या है? वर्क डन, और वर्क डन इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से जो वर्क डन होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वर्क डन जो है वो fs के इक्वल है, fs जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इस यहाँ पे हमारे पास fs है और fs की जगह पे हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी की E जो है वो पुट कर सकते हैं और ये आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल जो हैं वो और प्रॉब्लम जो है वो आएंगे और हम उसमें ये जो है इस इक्वेशन की मदद से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 mv स्क्वायर ये फार्मूला है। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में, ए बॉडी पोजेस एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म है, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सारी एनर्जी। अब जो केमिकल एनर्जी है उसकी दो टाइप्स है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। A possess energy due to its motion is known as kinetic energy। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होगी हम उसको काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने ड्राइव की, उसमें हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका मास जो है वो m है, मास m है, और कुछ टाइम के बाद वो जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाता है सम अपोजिंग फोर्स। वो अपोजिंग फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकती है, वो ब्रेक्स भी हो सकती हैं, किसी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया। अब फोर्स होता है ma के इक्वल,
ये न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम में। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है F बाय एम, एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा और F बाय एम आ जाएगा। हम इसको नेगेटिव लेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, लेकिन हम इसको नेगेटिव लेंगे क्यों? इसलिए कि जब ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा। हम अगर वो नहीं भी दिया हुआ तो हमने उस एक्सेलरेशन को माइनस में खुद ले लेना है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये सारे जो गिवन डाटा है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2 वैसे आ जाएगा, एक ही जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी, s वैसे आ गया, वी एफ यहाँ पे हमें मालूम है वी एफ 0 है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और वी आई जो है वो हमारे पास v है, v स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है वो ये 2fs ओवर m आ जाएगा। यहाँ से जो है वो माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मास इधर जो है वो डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे जो है वो m को पहले उधर लेके गए, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर जो है वो 2 को इधर लेके आए, ये डिवाइड हो गया। अब जो है ये आ गया 1/2mv स्क्वायर। अब यहाँ पे बच गया fs। हमने शुरू में देखा था कि वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। हम fs की जगह पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे और इससे ये जो इक्वेशन हमें जो है वो हासिल होगी, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। ये इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हम इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहरहाल बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक जो है वो एंड हो गया। आपने जो है वो एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो इसमें दी हुई हैं वो आपने लर्न कर लेनी है। फिर इसके बाद जो है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये टाइप्स हैं मैकेनिकल एनर्जी के, उसको आपने देख लेना है। उसकी डेफिनेशन हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन आज जो है वो हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव कर ली। ये इक्वेशन आपने रिपीट करनी है, और ये जो है वो जब आपने लर्न करना है इसको, तो आपने डेफिनेशन काइनेटिक एनर्जी की करनी है, और उसके नीचे कंसीडर से लेके फिर आगे एंड तक जो है वो सारा करना है। ठीक है, कंसीडर वाला पैरा पूरा, और उसके बाद जो है वो अगर आप बुक वाली ना करना चाहो तो जो मैंने ये करवा दी है आपने इसी को जो है वो फॉलो करना है। उस पैरे के नीचे आपने सारे के सारे ये इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है। ये हमने ड्राइव कर ली, ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है। ये आपने लर्न करके, याद करके इसको लिखना ज़रूर है। फिज़िक्स में आपको पता है कि जब तक हम जो है वो याद करके लिखेंगे नहीं, उस वक्त तक वो जो टॉपिक है वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, वो याद करना या ना करना एक ही बराबर है। तो हमने जो है वो हर सूरत याद करके इसको लिखना ज़रूर है, ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इससे जो है वो कल जो है वो आप मुझे चेक भी करवा सकते हो। मेरे नंबर पे आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस जो है वो सेंड कर सकते हो, मैं जो है उसकी करेक्शन कर दूंगा। बहरहाल आपने इसकी प्रैक्टिस हर सूरत करनी है। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।